कश्मीर की लड़ाई भी अजीबोगरीब थी। सूबेदार रब नवाज का दिमाग ऐसी बंदूक बन गया था जिसका का घोड़ा खराब हो गया हो। पिछली बड़ी जंग में वो कई महाजों पर लड़ चुका था, मारना और मरना जानता था। छोटे बड़े अफसरों की नजरों में उसकी बड़ी तौकीर थी, इसलिए कि वो बड़ा बहादुर, निडर और समझदार सिपाही था। प्लाटून कमांडर मुश्किल काम हमेशा उसे ही सौंपते थे और वो उनसे ओहदाबरा होता था। मगर इस लड़ाई का ढंग ही निराला था। दिल में बड़ा वलवला, बड़ा जोश था। भूख प्यास से बेपरवाह सिर्फ एक ही लगन थी, दुश्मन का सफाया कर देने की। मगर जब उससे सामना होता तो जानी पहचानी सूरतें नजर आती। बास दोस्त दिखाई देते, बड़े बकली किस्म के दोस्त, जो पिछली लड़ाई में उसके दोष बदोश इत्तिहादियों के दुश्मनों से लड़े थे, पर अब जान के प्यासे बने हुए थे। सूबेदार रब नवाज सोचता था कि ये सब ख्वाब तो नहीं। पिछली बड़ी जंग का ऐलान, भर्ती, कदावर छातियों की पैमाइश, पीटी, चांद मारी और फिर महाज। उधर से इधर, इधर से उधर, आखिर जंग का खात्मा। फिर एकदम पाकिस्तान का क़ियाम और साथ ही कश्मीर की लड़ाई। ऊपरतले कितनी चीजें। रब नवाज सोचता था कि करने वाले ने ये सब कुछ सोच समझ कर किया है ताकि दूसरे बौखला जाएं और समझ न सकें। वरना ये भी कोई बात थी कि इतनी जल्दी इतने बड़े इनकिलाब बर्पा हो जाएं। इतनी बात तो सूबेदार रब नवाज की समझ में आती थी कि वो कश्मीर हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं। कश्मीर क्यों हासिल करना है, ये भी वो अच्छी तरह समझता था, इसलिए कि पाकिस्तान की बका के लिए उसका इल्हाक अशद जरूरी है। मगर निशाना बांधते हुए उसे जब कोई जानी पहचानी शक्ल नजर आ जाती थी तो वो कुछ देर के लिए भूल जाता था कि वो किस करस के लिए लड़ रहा है, किस मकसद के लिए उसने बंदूक उठाई है। और वो ये गालिबन इसीलिए भूलता था कि उसे बार बार खुद को याद कराना पड़ा था कि अब की वो सिर्फ तनख्वाह, जमीन के मुरब्बों और तमगों के लिए नहीं बल्कि अपने वतन की खातिर लड़ रहा है। ये वतन पहले भी उसका वतन था, वो इसी इलाके का रहने वाला था जो अब पाकिस्तान का एक हिस्सा बन गया था। अब उसे अपने उसी हमवतन के खिलाफ लड़ना था जो कभी उसका हमसाया होता था, जिसके खानदान से उसके खानदान के पुश्तहापुश्त के देरीना मरासिम थे। अब उसका वतन वो था जिसका पानी तक भी उसने कभी नहीं पिया था, पर अब उसकी खातिर एकदम उसके कांधे पर बंदूक रखकर ये हुक्म दे दिया गया था कि जाओ, ये जगह जहां तुमने अभी अपने घर के लिए 2 ईंटें भी नहीं चुनी, जिसकी हवा और जिसके पानी का मजा अभी तक तुम्हारे मुंह में ठीक तौर पर नहीं बैठा, तुम्हारा वतन है। जाओ उसकी खातिर पाकिस्तान से लड़ो। उस पाकिस्तान से जिसके ऐन दिल में तुमने अपनी उम्र के इतने बरस गुजारे हैं।